हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं वेरियस इंडेक्स एंड रैंक ऑफ इंडिया 2021, विभिन्न सूचकांक और भारत की रैंक 2021 में। इंडेक्स एंड रैंक ऑफ इंडिया 2021 सूचकांक या इंडेक्स है, एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। ये सब जारी करने वाली संस्था, सभी शामिल देश, प्रथम देश या शहर और भारत की रैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 जारी करने वाली जो संस्था है वो है विश्व बैंक। कुल 190 देश इसमें शामिल किए गए थे। प्रथम देश न्यूजीलैंड है और भारत की जो रैंक है इस वर्ष वो है 63वीं। 2019 में 77वां स्थान था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 विश्व बैंक जारी करता है। 174 देश शामिल किए गए थे। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है और भारत का जो रैंक है वो है 116। 2018 में इसकी रैंक थी 115वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 180 देश शामिल किए गए थे। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत की जो रैंक है वो है 168। 2018 में भारत की रैंक थी 177वीं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कुल 141 देशों को शामिल किया गया है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। भारत की जो रैंक है वो है 68वीं। 2018 में भारत की रैंक थी 58वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 115 देशों को शामिल किया गया। स्वीडन प्रथम स्थान पर और भारत की जो रैंक है वो है 87वां। 2020 में 74वां भारत का स्थान था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कुल 156 देशों को शामिल किया गया है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत की जो रैंक है वो है 140वीं। 2020 में भारत की जो रैंक थी वो थी 112वीं। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कुल 82 देश इसमें शामिल किए गए हैं। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत की जो रैंक है वो है 76वीं। मानव विकास सूचकांक 2020 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। 189 देश शामिल किए गए। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का जो स्थान है वो है 131वां। 2019 में 129वां भारत का स्थान था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 हेनले एंड पार्टनर्स जारी करती है। ये संस्था 199 देश इसमें शामिल किए गए हैं। जापान प्रथम स्थान पर है और जो भारत की रैंक है वो है इसमें 90वां। ग्लोबल स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 IMD जारी करता है। 109 देश शामिल किए गए हैं। सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत की जो रैंक है वो 85वीं है। हैदराबाद प्रथम स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 IMD जारी करता है। कुल 64 देश को इसमें शामिल किया गया है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत की रैंक है 43वीं। 2020 में भी 43वां ही स्थान था। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 IMD जारी करता है। कुल 63 देशों को शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और भारत की जो रैंक है 59वीं है। 2018 में भारत की रैंक 53वीं थी। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 IMD जारी करता है। 63 देश शामिल किए गए। अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का जो स्थान है वो है 44वां। 2018 में भारत का स्थान 48वां था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। 131 देश शामिल किए गए। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और भारत की जो रैंक है वो है 48वीं। 2019 में 52वां रैंक था भारत का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC जारी करता है। 53 देश शामिल किए गए हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत की जो रैंक है वो है 40वीं। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 कनाडा का फ्रिज इंस्टीट्यूट जारी करता है। 162 देश शामिल किए गए। हांगकांग प्रथम स्थान पर और भारत की जो रैंक है इसमें वो है 105। 2019 में भारत की रैंक 79वीं थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स
फ्रांस की एक संस्था है वो जारी करती है। इसमें कुल 180 देश शामिल किए गए। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत की रैंक इसमें है 142वीं। 2020 में भी जो है 142वीं रैंक थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। कुल 149 देश शामिल किए गए। फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है और भारत को जो है 139वां स्थान मिला है। इसमें 2020 में 144वां स्थान था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। कुल 167 देश इसमें शामिल किए गए। नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत को जो रैंक मिली है इसमें वो है 51वां नंबर इसको मिला है। 2019 में 41वें नंबर पे था। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करती है। 163 देश शामिल किए गए हैं इसमें। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत को 135वीं रैंक मिली है। 2020 में भी जो है इसकी भारत की जो रैंक थी वैश्विक शांति सूचकांक में 133वीं थी। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 वर्ल्ड हंगर हिल्फे जर्मन की एक संस्था है वो जारी करती है। कुल 107 जो है देश इसमें शामिल किए हैं। बेलारूस प्रथम स्थान पर है और 94वां स्थान भारत को मिला है। 2019 में भारत का जो स्थान था वो था 102वां। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 165 देश कुछ शामिल किए गए हैं। स्वीडन प्रथम स्थान पर है और भारत की रैंक 120वीं है। 2020 में 170वीं रैंक थी भारत की। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था जारी करती है। कुल 180 देश शामिल किए गए। डेनमार्क और न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत का जो स्थान है वो 86वां है। 2020 में भारत का स्थान 80वां था। वैश्विक रिसोर्स जोखिम सूचकांक 2020 ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। कुल 194 देश इसमें शामिल किए गए। उत्तर कोरिया प्रथम स्थान पर है और 77वां स्थान जो है भारत को मिला है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 UNUEHS एवं बुंडनेस नामक संस्था जारी करती है। इसमें कुल 181 जो है देश शामिल किए गए हैं। वानुआतू जो है प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 79वां। CRI सूचकांक 2020 ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था जारी करती है। 158 देश जो है इसमें शामिल किए गए हैं। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। भारत का जो रैंक है वो है 129वीं। एशिया पावर सूचकांक 2020 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी से जारी होता है। कुल 26 देश शामिल किए गए हैं। अमेरिका प्रथम स्थान पर है। भारत को चौथी रैंक मिली है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड सूचकांक ओकला संस्था जारी करती है। 138 देश शामिल किए गए हैं। दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान पर है। भारत की जो रैंक है वो है 131वीं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 कुसमैन एंड वेकफील्ड संस्था जारी करती है। कुल 48 देश इसमें शामिल किए गए हैं। चीन प्रथम स्थान पर है। भारत की जो रैंक है वो है तीसरी। 2019 में भारत की रैंक चौथी थी। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुसमैन एंड वेकफील्ड जारी करती है। कुल 48 थे। चीन प्रथम स्थान पर और तीसरे स्थान पर भारत है। वैश्विक रियल स्टेट पारदर्शिता सूचकांक JLL और ला सेले संस्था जारी करती है। कुल 99 देश थे। ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है। भारत को 34वीं रैंक मिली है। 2018 में जो है भारत की रैंक थी 35वीं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जर्मन वॉच जारी करता है। 181 देश शामिल किए गए। मोजाम्बिक जो है प्रथम स्थान पर है और 7वें स्थान पर भारत है। 2020 में 5वां स्थान था भारत का। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इनसेट बिजनेस स्कूल जारी करता है। कुल 132 देश इसमें शामिल किए गए थे। नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत का जो रैंक है वो है 72वां। 2019 में 80वां स्थान था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स 2030 जारी करती है।
129 देश शामिल किए गए। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान है 95वां। किड्स राइट सूचकांक 2019 किड्स राइट फाउंडेशन जारी करती है। 181 देश शामिल किए गए। आइसलैंड प्रथम स्थान पर। भारत की रैंक है 117वीं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक JHCS NTI EIU संस्था जारी करती। 195 देश शामिल किए गए। अमेरिका प्रथम स्थान पर है और 57वां स्थान जो है भारत को मिला है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है 2021 जर्मनी की वेट हंगर हेल्फे और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में बेलारूस, ब्राजील सहित 18 देश शीर्ष स्थान पर रहे। भारत का स्थान 116 देशों में 101 रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार का स्थान 71वां, नेपाल और बांग्लादेश का स्थान 76 और पाकिस्तान का 92वें स्थान रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 लंदन स्थित हेनले और पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान और सिंगापुर 192 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे हैं। भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां रहा है। अफगानिस्तान का स्थान जो है सबसे नीचे रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर जो है स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन रहे हैं। भारत का स्थान 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वां रहा है, जो पिछले साल से 2 स्थान ऊपर है। टाइम मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की एक सूची जारी की है। इस सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर हैं नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ममता बनर्जी जी, तीसरी हैं अदर पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। इस सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, ठीक है। और इस सूची में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कैमिला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदि को भी शामिल किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार शीर्ष देश हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। भारत का स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स में 162 देशों में 135वां है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे अशांत देश है। अफगानिस्तान का स्थान 162, पाकिस्तान का स्थान 150 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 180 देशों में 142 है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे स्थान पर इरिट्रिया है, जबकि नॉर्थ कोरिया 179 और चीन 177वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष के जो 3 देश हैं वो हैं नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 167 देशों में 53वां रहा है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया सबसे नीचे रहा है और लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष 3 देश हैं नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 जर्मनी स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है। करप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। 40 अंकों के साथ भारत का स्थान 180 देशों में 46वां रहा। अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया और दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान पर रहे हैं।
मानव विकास सूचकांक 2020। मानव विकास सूचकांक 2020 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 189 देशों में 131वां रहा है। भारतीय महाद्वीप का नाइजर देश सबसे नीचे है। अफ्रीका महाद्वीप का नाइजर देश जो है सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष जो 3 देश हैं वो है नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड है, दूसरा आइसलैंड और तीसरा है डेनमार्क। भारत का स्थान 149 देशों में 139वां रहा है। अफगानिस्तान का स्थान 149वां रहा है। सैन्य खर्च पर SIPRI की जो रिपोर्ट है, हाल ही में स्टॉकहोम स्थित SIPRI ने विभिन्न देशों के सैन्य खर्च पर एक रिपोर्ट जारी की है। SIPRI के अनुसार अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 72.9 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत से ज़्यादा अमेरिका और चीन सैन्य खर्च करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। इस इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 156 देशों में 140वां है। अफगानिस्तान का स्थान 156वां है। इस इंडेक्स के जो शीर्ष 3 देश हैं वो है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जर्मनी के बॉन में स्थित जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक के तहत 3 सबसे प्रभावित निम्न देश हैं: मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामा। भारत विश्व का 7वां सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। प्राकृतिक आपदाओं से पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हेती रहे हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छे रहने लायक शहरों की सूची में शीर्ष पर जो शहर हैं वो है ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का है, ओसाका जापान का दूसरे स्थान पर और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का तीसरे स्थान पर। इस सूची में सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है सबसे नीचे है। ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की है। इस सूची के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन सबसे सुरक्षित शहर है। सूची में 60 शहरों की सूची में रंगून जो म्यांमार का शहर है सबसे असुरक्षित है। भारत की नई दिल्ली 48वें स्थान पर और मुंबई 50वें स्थान पर है। तो ये रहे कुछ जो है इंडेक्स जिसमें कि भारत का स्थान जो भी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।